भगवान ने एक मंडल बनाकर तैयार किया। इस मंडल का नाम रखा चौर विद्या प्रसार मंडल। चोरी करना भगवान ने प्रारंभ किया। जगह जगह चोरी करने जाएं तो सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, भैया हम और तुम मिलके चोरी करेंगे। अरे लाला चोरी करेगो? देखो पहले ये समझ ले भगवान ने चोरी क्यों की। लोग बात कहते हैं भगवान ने चोरी की। मेरी बात का पहले तो बुरा मत मानना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। गांव के लोगों की कुछ आदत होती है, गांव में दूध होता है, घी होता है, घर के बच्चों को कम मिलता है, अधिकतर देखा गया है, और बेचने के लिए शहर में जाते हैं। तो यहाँ जो गांव का दूध दही घी था, मक्खन था, उससे ये गांव के लोग शहर में बेचने के लिए जाते थे। और कंस के जो पहलवान लोग थे वो खा खा के तगड़े होते थे, लड़ते थे। तो भगवान ने कहा आज से दूध दही मक्खन किसी को भी गोकुल से बाहर नहीं जाने दूंगा, सबको यहीं रख लूंगा। ग्वाल बाल खाएंगे, तगड़े बनेंगे, तभी तो लड़ेंगे। अब सब लीला का आनंद लें। भगवान ने चोरी करना प्रारंभ किया। एक गोपी के घर में गए। वह गोपी ते बोले, भाभी, छोटे से बाल का भाभी। अरे हाँ लाला क्या बात है? तो कोई एक बात पता है का? तेरी सास कहाँ है? भैया वो गंगा नहाने गई है। हाँ देख वाकई हाथ में चांदी का लोटा भी है। हाँ लाला चांदी का लोटा है, और एक बेंत भी है। बोले हाँ बेंत भी है। अरे राम राम भाभी क्या है वो लाला? अरे वाको तो एक साड़ा में फेंक दी बुरी तरह, वो और रो रही है, डकरा रही है बुरी तरह। जल्दी जाओ भाभी, और ना जाओ तो भैया तेरी सास, तू चाहे मेरी सास जल्दी मरे, जल्दी मेरे घर पे राज होए, तो ऐसा तू मत जा। अब बहू ने क्या कहा, लाला तूने मेरे घर देखियो, मैं अभी आई। भगवान तो ये चाहते ही, वो तो गई सास को देखने। इधर क्या हुआ, भगवान ग्वाल वालों को लेके घर में घुस गए। सारा घर का सत्यानाश करके, सब दूध दही मक्खन फेंक करके, मटकों को फोड़ करके और भाग के चली आई। इधर वो गोपी बेचारी जमुना किनारे गई। उसने देखा सामने से डोकरी खुट 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 करती चली आ रही है। माँ जी आप? बोली क्यों रही दारी की, तू यहाँ क्यों आई? अरे वो अरे वो क्या कर रही है बोल? अरे वो आया था लाला। कौन लाला? अरे वो यशोदा का। हाँ क्या कह रहा था? वो कह रहा था तुम्हारी सास को साड़ा ने फेंक दिया है। अरे सत्यानाश दी, मुझे साड़ा ने नहीं फेंका, घर में साड़ा जरूर घुस गया। जल्दी चल, जल्दी लपक के आए। देखा तो घर का इतना सुंदर श्रृंगार हो रहा था। कपारा पकड़ के सास बहू बैठ गई। ऐसे ही सारी गोपियां मिली इकट्ठी हुई और बोली अब भैया या छोरा को बहुत आतंक भर गया हुआ है, घर घर में चोरी कर रहा है। यशोदा मैया से बोली भैया देख तू अपने लाला समझा ले, अपना गांव रखो नदरानी, हम कहीं और बसेंगे जाए। अपना गांव रखो, हम तो कहीं और जाके बस जाएंगे। अरे गोपियों क्या बात है बताओ तो सही। देखो तुम गाली मत दो, मेरे बेटा को ब्याह नहीं होने दोगी तुम बदनाम कर दोगे गांव में मेरे बेटा को। एक ही बेटा है मेरा। अरे मैया अपने बेटा की करतूत सुनेगी? सुनाओ। वसान मुंचन कुचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादत्तयथवदधिपये कल्पतैस्तेयोगै। अरे मैया ये अपन मक्खन खावे तो खावे, मरकान ये बंदर ने भोजन खावे। एक दिन की बात, मैया याने गांव में हल्ला मचाए दियो। अरे बड़े बड़े योगी बड़े बड़े संत आ रहे हैं साहब,
और गिरिराज जी की तरेठी में बड़ा दर्शन होगा, सब मक्खन अक्खन माठ लेके अपने पहुंचो। हम सब गोपी बाबरी या की बातन में आ गई, या की बातन मैया बोली तुम या की बातन में आ गई। अरे मैया ये भोली सी सूरत पे ऐसी बात बनावे या की बातन में हम फंसे आए। तो बोले फिर क्या भयो? हम मैया अपने दूध दही के माठ लेके गोवर्धन की तरेठी में पहुंची, माँ हमें कोई संत नहीं दिखो। हमने चौरे लाला तेने तो कई संत आंगे, यहाँ संत कहाँ हैं? एक भी संत रहने। और मैया यहाँ ने तो नरी बंदरन की कतार लगा रखी। बोले देख भाई देखो सखियो तुम्हें इतने संत ना दिख रहे? ये कोई किसकिंदा से आया हुआ, कोई दंडकारण से आया हुआ, कोई कहीं से आया हुआ, ये सब संती तो हैं, इन्हें भोजन कराओ। मैया ये ऐसे नाटक करेगा। मैया बोली गोपी ऐसा करो करो भैया तुम पूछे रखते हो करो। अरे मैया हमने वो करके देख लिया। एक दिन की बात मैया, एक सखी बोली मैंने अपने घर में छींको, छींको जानो आप लोग छींको कहते हैं, छींको जानो छींको। आजकल तो नहीं जाने छींको देखो, आप तो पुरानी बुजुर्ग हो, आप पुरानी हो, आप लोग तो जानो छींकी होती डलिया सी ऊपर लटकी रहती, चूहे वहां में पराठे नहीं खाती। तो माता बहने रात के पराठे बचिया दे दो ऊपर रख देती माँ में, सुबह बच्चन को दही में भिजो के खा लेते, बड़े फायदा करते, बड़े अच्छे लगते। आजकल तो कोई खानो कलेवा तो जाने ही ना है। नाश्ता ना धन आस्था, जिसकी जिसमें आस्था ही ना हो वो नाश्ता नाश्ता है। हमारे यहाँ चल तो कलेवा कलेऊ। अब क्या हो मैया, मैंने छीके में रख दियो, वहां के ऊपर एक थलिया रख दी, थलिया में पानी भर दियो और नीचे मैंने अपनी सास से सुबह दी। अब मैया याने क्या करो, मेरी सासें हमें खर्राटे, वो मुंह फाड़ फाड़ के घर रही या को मिल गो मौको जे जाने कहां से जाएगा, कमल की डंडी ले आए, कमल की डंडी पोली हुए, 4-5 डंडी ले आए, वो एक में एक पोई के मैया यानी एक तो लगाई थलिया में, मुंह लगाए सबरो पानी पीगो और पीड़ा बनाएगा सबरे दही को सत्यानाश कर दो। मैया बोली अच्छा गोपी तेने ये पकड़ो नहीं, मैया हम ये पकड़ लेंगी। बोले जा दिन पकड़ो बाद दिन बात करियो, मेरे बेटा झूठो दूस मत लगाओ। चोरी कर तो डूले, चोरी कर तो डूले, श्याम मुंह तो सूधो ना बोले। भगवान सीधा तो किसी से बोलते ही नहीं है। तो एक गोपी ने, वाको नाम हो प्रभावती, का नाम हो प्रभावती, बड़ी तगड़ी गोपी साहब, ये मोटी कलाई वाली हाथ की, दिन भर गाय धो रही, 10-15 गायों को धो रही हैं, उनके हाथों की ताकत समझो, एक थप्पड़ मार फेंक दे रही, इतनी तगड़ी हैं। मनो गोबर उठा रही हैं, गांव के बाहर जाके गोबर फेंक रही हैं, 10-15 भैंस गायों को काट रही हैं, उनके हाथ की ताकत की क्या कहना। लकड़ी अलग काट रही हैं, अब तो गैस के सिलेंडर चल गए हैं, पहले सिलेंडर थोड़ी थे, पहले लकड़ी थी, कंडे थे, उन पर भोजन, चूल्हे थे, चूल्हे पर भोजन बनते थे। आज चूल्हे को लोग तरस गए। चूल्हे की रोटी में जो टेस्ट है वो गैस की रोटी में टेस्ट कहां। तो प्रभावती ने कहा लाला मैं तुझे पकड़ूंगी। बोले ठीक है भाभी तू पे करो जाए जो कर लियो। एक दिन क्या हुआ, ये प्रभावती ने अपने छीके पे माखन रख दियो और घर में कबाड़ अटका के, ताले तो थे नहीं, साकर लगाई और चली गई। इधर भगवान ने मौका मिला, सारे ग्वाल वालों को लेके प्रभावती के घर में घुस गए। माखन खाया, इतने में कबाड़ फट करके एकदम से खुले, गोपी हाथ में लाठी लेके आई, नीचे सो रही थी उसकी सास। ए माजी उठो, घर में देखो क्या हो रहा है। सारे ग्वाल वाल दुपक गए, मनसुका ऊपर दुपक गया, भगवान भाग गए, साइड में किनारे पर दुपक गए, किवाड़ के पीछे, कोई देखे नहीं। प्रभावती ने कही अच्छा, सास बोली बहू मैं ना जानू, ऊपर वालों जाने कौन न खाए, मैं तो सो रही। ऊपर बैठो मनसुका, ए डोगरी तेरा नाच जाए तेरा, मैं क्या जानू, ये सब आसपास में दुपक रही है, सब नहीं जाने, वहां तो कोई ऊपर वालों जाने।
मनसुखा का समझो मोते कह रही है मैं ऊपर तो पकड़ूं। जैसे इसने मुड़ के देखा, भगवान को देख लिया, भगवान का हाथ पकड़ लिया। आज लाला चल, मेरा नाम है प्रभावती। आओ कस के पकड़ के लेके चली। रास्ता में भगवान बोले भाभी, बोले हाँ बोल क्या बात है। देख मेरी बड़ी कोमल कलैया है। कलैया जानो ना, कलैया कलाई, छोटा सा भगवान को हाथ कस के पकड़ लिया उसने। देख भाभी यहाँ पे उमरिया छप जाएंगी देख, और अगर मेरी मैया पता पड़ गई तो जान से मार रही मेरी मैया, तो बता रहा ऐसा कर, मेरे या हाथ को छोड़ के या हाथ को पकड़ ले। इधर उसका देवर खेल लिया था छोटा सा। भगवान ने सारे से बोला इधर आ बे, इधर आ। वो तो इतना लंबा घूंघट, गांव में तो घूंघट प्रथा है, यहाँ तक का घूंघट। उसने तुरंत हाथ पकड़ा, भगवान ने अपना हाथ का देवर का हाथ उसके हाथ में दे दिया और अपन 9 ग्यारह मैया के पास। और मैया के ऊपर मैया से बोले मैया बड़ी जोर की भूख लग रही है। मैया बोली लाला क्या बात है इतनी भूख। हाँ मैया खानो भोजन दे, माखन दे। मैया ने माखन को लौंदा दियो, माखन को लौंदा रोटी लेके भगवान ऊपर छत पर पहुंच गए। अब प्रभावती आई, ओ जसोदा मैया, ओ जसोदा खोल दरवाजो। जसोदा मैया काय को हल्ला कर रही है, हौले से बोल, पहले तो धीरे से बोल, क्या बात है। देख तेने कही बेटा है पकड़ कर लियो, मैं तेरे पूता पकड़ा लाई हूं। तू अपने पूता बड़ा ईमानदार कहे ना, देख अपने पूत के कर्म देख। मेरे घर को सवरो माखन फेंक दियो। यशोदा मैया ने दिखा, पीछे से पकड़ चल इधर आ। जैसे आगे आया यशोदा मैया हंसी, बोली अरे बाबरी ये इतना लंबा तो तेरे घूंघट गिर लियो, तेरी फूट गई है दोनों। तू देख पहले ये कौन है, मेरा बेटा है कि तेरा कौन है। जो मैंने घूंघट उठा के देखा, देवर एक थप्पड़ दिया, नपूते तू यहाँ कहां से आया हो। वो रोतो भागो, इधर गोपी लौटी, भगवान ऊपर से आए, बोले भाभी मानती है हमको उस्ताद। देख आज तो मैंने तेरे देवर को हाथ पकड़ाया, कल तेरी खसम को तेरे हाथ में पकड़ाया था, मुझे ध्यान रखना। अगर तेने मुझे पकड़ो तो अब तो सारे गोकुल में शोर मच गो, कन्हैया चोर है, किसी से सीधा ही ना बोले।